दोस्तों आज हमारे सामने एगो ऐसन एक्टर मौजूद बारे जौन की एगो समय रहे कि बहुत ऊंचाई तक गई रही आ सपना रहे बहुत आगे जाए के, लेकिन पता ना का कुछ भइल। ये हमनी के जाने का आज प्रयास करम जा कि फिर से यहाँ के वो स्टेज कलाकार पे आ गई नहीं आ स्टेज पर अपन कला दिखा रहा बने, जबकि एगो एक्टर के रूप में, एक्ट्रेस के रूप में, कलाकार के रूप में बहुत आगे बढ़ गई रही। वजह से यहाँ के और आगे बढ़ल चाहत रहे, लेकिन फिर पीछे आके स्टेज पे आज डांस करे खातिर मजबूर बने। का स्थिति भाई सब जाने की हमने कोशिश करम। सबसे पहले स्वागत बराबर। हेलो नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। मैं एक्ट्रेस अंजलि मिश्रा। और हाँ, पहले मैं बता देना चाहूँ ये क्या है, डिजिटल न्यूज। डिजिटल न्यूज। इसको ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। इसके माध्यम से बहुत सारी बातें आपको पता चलेगा। तो अंजलि जी, हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मैं देखा हूँ कि क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आता है, धारावाहिक आता है, उसमें भी आप काम किए हैं। इतना ऊपर तक जाने के बाद फिर आप स्टेज पे डांस करने लगे, आखिर ऐसा क्यों? क्या क्या हुआ क्या? देखिए, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पाने के लिए फिर आप समझते हैं ना, हम तो सीधा बोलेंगे कॉम्प्रो, वो हमसे होना मुश्किल है थोड़ा। तो कुछ अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे डायरेक्टर लोग हैं, पर बिहार में नहीं हैं। बिहार में क्या है, सबसे पहले बेड पे आओ, उसके बाद काम पाओ। तो ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता, क्यों है, क्यों आखिर इसको जो है बढ़ावा कौन दिया? आप ही के जैसे एक्ट्रेस बढ़ावा दी होंगी। बढ़ावा तो एक्ट्रेस भी देती हैं, ऐसा नहीं है। वो जाती हैं तभी तो वो सुलाते हैं। अगर यही लड़कियां ही बंद कर दे तो उनकी औकात नहीं है ना। जी बिल्कुल, मेरा भी कहने का मतलब यही है। हाँ। तो हम ये पहले ये आप बताइए हमारे दर्शकों को, आप घर कहाँ है? मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ। लखनऊ की हैं। जी। फिर यहाँ बिहार में यहाँ पे स्टेज डांस वगैरह क्या कैसे क्या? बिहार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कचड़ों की वजह से हम सबकी बुराई तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अच्छे हैं और क्या बोलते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं आप हमारा। एक न्यूज़ वाले होके सब कुछ मेरे बारे में जानते हुए भी आप इंटरव्यू लेते हैं। और कुछ कचड़ा लोग हैं, अब बताइए, पटना में रहते थे तो इंटरव्यू नहीं लेना है, उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम ठोकना है कि ऐसे है वैसे है, मतलब उल्टा सीधा बोलना। इसीलिए हमको कभी कभी लगता है ना कि जो पहले मैंने काम किया वो गलत नहीं किया। इन गाली भी देने का मन करे तो क्या ही गाली दें नहीं इन नहीं, लोगों गाली को। नहीं देना है। आपको अपनी सारी बातें बताना है दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को ये जानकारी हो। हम ये एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। पता आप है, देखिए, जिंदगी में इतना कुछ चढ़ाव उतार हो जाता है कि मुंह से नहीं चाहते हुए भी आप समझ सकते हाँ हैं, हाँ, मुंह से होता है। निकल जाता है मुंह से। लेकिन हम जान रहे हैं कि आपके न्यूज़ पे हैं, तो हम गाली नहीं देंगे, क्योंकि जी। ये कचड़ा नहीं है। यहाँ से दिल की बातें आप तक पहुँचेगी कि क्या सच्चाई है। चलिए एक सवाल और मेरा है। आप सीरियल में काम करते थे, बहुत सारे एल्बम में काम किए हैं, लेकिन आज स्टेज पे जो आके आप काम करते हैं, तो स्टेज पर काम करना कितना आपको आसान लगता है, कठिन लगता है? आसान लगता है, मतलब, लेकिन थोड़ा सा जब जाते हैं वहाँ पे पब्लिक का व्यवहार देख के थोड़ा खराब लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं, बहुत, मतलब क्या बोले, पर स्टेज सही है हमारे हिसाब से। ये जो करती है ना लड़कियां, उससे तो बेटर है, इसमें कंप्रो नहीं है। अगर अपने आप किसी को पटा लिया, फंसा लिया, या लड़की ने या लड़के ने, जो भी है, तो वो चलता है। इसमें जबरदस्ती नहीं चलती है। तो क्या धारावाहिक में जैसे आप काम करते थे, फिर से आपको उसमें वापस काम नहीं मिला, इसका वजह क्या? वो चीज है दिल्ली में, मैं करना चाहती हूँ बिहार में। दिल्ली में है तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, ऐसा नहीं है। एक मतलब नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ, काम देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। तो सिर्फ दिल्ली तक, बिहार के बारे में तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कचड़ा ही कचड़ा, काम नहीं मिल पा रहा है। काम नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप हाँ। बताई हैं कि दिल्ली में काम मिलता है, दिल्ली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, दिल्ली में तो प्रॉब्लम। दिल्ली से आप आगे बढ़ के दिल्ली तक, यूपी से आप आगे बढ़ के दिल्ली तक पहुंची, और दिल्ली से फिर वापस यहाँ बिहार में आगे कैसे? बिहार, हम देखिए, शुरुआती में तो मेरा काम हुआ था मेरे लखनऊ से। अयोध्या में मेरे एक भैया हैं, उनका स्टूडियो, उन्होंने मुझे बताया कि आप काम करेंगी तो ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ठीक है, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे हम सीखे, वहां से मैंने काम किया। काम करने के बाद मैं सीधा दिल्ली पहुंची। दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किए, मतलब बहुत ही अच्छा। तो एक लड़का वहां मिला, इसे दल्ले लोग होते हैं ना इस लाइन के। फिर मुझे यहाँ भेजा गया कि हाँ, लड़की ठीक ठाक है, थोड़ा काम सीखी हुई है, थोड़ा सिखाओगे तो सीख यहाँ लेगी। बिहार में? हाँ। तो फिर मुझे यहाँ भेजा गया। यहाँ भेजा गया तो फिर मैं स्टेज शो कर रही थी। स्टेज शो करते करते मुझे एक, मतलब, ऑफर आया कॉमेडी के लिए। तो स्टेज शो जब आप करने के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट बार आई, तो क्या कोई कचड़ा नहीं था। नहीं नहीं, सीरियल में आप काम करती थी, और सीरियल से जब स्टेज पे आप डांस करने आई लाइव पब्लिक के सामने? इसमें पैसा वो लड़का ज्यादा पा गया, इसलिए मुझे यहाँ बिहार में भेज दिया। स्टेज का तो मुझे ये अक्षर भी नहीं पता था। मुझे कपड़ा ऐसे ला के दिया जो स्टेज पे लड़कियां नहीं पहनती हैं, पूरे खटे पटे चटे, जो हम उसको पहन के हम कह रहे अगर मेरे भैया, नहीं नहीं, तुम्हारे भैया के पास वीडियो नहीं जाएगा। हमने कहा यार, अगर कभी पहुंच गया तो भैया से बहुत डरती हूँ मैं अपने,
मेरे बड़े भैया हैं, तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो फिर भी वहाँ डरा धमका के पहला वो गंदा आदमी था, तो मुझे ज़बरदस्ती स्टेज पे चढ़ना पड़ा। कहाँ का था, कौन था वो? क्या कुछ खुला? चकिया का था, ये क्या बोलते हैं, नाम लेके मुझे वायरल तो करना नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ जो चाहता है उसको ना ही मिले तो ही अच्छा। चलिए उसका नाम मत लीजिए, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जब स्टेज पे आप फर्स्ट बार डांस करने के लिए पहुंची, तो स्टेज के अगल बगल या स्टेज के सामने जो पब्लिक रहती है, वो लोग किस तरीके से आपसे व्यवहार करते थे? फर्स्ट टाइम तो मैं बच्ची थी, इस उम्र में आई थी, मैं 15 साल की थी, अभी मुझे 6-7 साल हो रहे हैं इस लाइन में। तो बच्ची थी तो अच्छे से, क्योंकि सब जानता था, क्योंकि काम के उससे पता चलता है ना कि अभी बच्ची है, सबको दिखता है हर चीज, जैसे कहते हैं ना उम्र नहीं दिखता है तो सब कुछ दिखता है, सही नजर से तो देखो सब दिखता है। तो वहाँ के लोग फर्स्ट टाइम अच्छे थे, बड़े बड़े लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे, तो अच्छे थे। लेकिन स्टेज पे काम करते हो क्या? जैसे ऐसा मैंने सुना हूँ कि स्टेज पे जो लड़कियां काम करती है, जैसे जैसे मेरा काम का हाई लेवल बढ़ता गया ना, जिस तरीके से मैं काम करने लगी कि हाँ हाई पेमेंट उठाने लगी, फिर उसमें मेरे पेमेंट में कटौती, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। एक पैसे को लेकर टॉर्चर किया जाता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वो शरीर को लेकर टॉर्चर करते हैं कि आई है तो ये सिर्फ मेरी है, वो भी मेरी है, वो भी मेरी। कौन कौन बोलता है ऐसा? कुछ ऑर्केस्ट्रा के लोग हैं। ऑर्केस्ट्रा के लोग? ऑर्केस्ट्रा का मालिक? ऑर्केस्ट्रा कौन? हाँ, ऑर्केस्ट्रा के मालिक। अच्छा, मालिक लोग सोचते हैं। मतलब मालिक भी कौन, जो कि डायरेक्टर होते हैं, वही आके यहाँ पर मालिक बनते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, डायरेक्टर ही लोग आके मालिक बनते हैं, मॉडल लोग आके यहाँ के, मैं तो सीधा बोलूंगी, नचनिया बनती है और जाके बनती है मैं तो मॉडल हूँ, साली मॉडल है। चलिए अंजलि जी, एक खुलासा और कीजिए। हमने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियां, मतलब ऑर्केस्ट्रा तो उसी समय होता है जब शादी ब्याह लगन वगैरह होता है, उसके बाद वो लोग कुछ और करती हैं। क्या खुलासा कीजिएगा, ये क्या सही है? क्योंकि आप इस लाइन में आई हैं तो इसकी जानकारी अच्छी खासी होगी आपको। इधर काम हुआ उधर जाके शरीर दबा लेती हैं अच्छे से। ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या सही है। तो क्या ऐसी सारी लड़कियां होती है या कुछ होती है? सब नहीं होती हैं, सबको इतना इज्जत बेचने का शौक नहीं है। कुछ होती हैं डर डर के बचती हैं, कुछ होती हैं दब जाती हैं तो उनको करना ही पड़ता, कुछ होती हैं कि चलो हमको लेके अपने रूम पर। अच्छा, वो डांसर खुद बोलती हैं? हाँ, डांसर नहीं, मॉडल ही होती है, डांसर बन के मतलब कहती हैं चलो। हम तो उनको देखें, मॉडल है तो क्या, जब स्टेज पे आ गई तो हुई ना, क्या हुई, वो नाचने वाली ही हुई, सीधा बोलेंगे, चाहे हम हो गए चाहे कोई हो गया। तो बोलती है कि हमको लेके चलो रूम पे, और लेके जाती हैं। साथ में एक आध दो दोस्त हमारी खास करके होती हैं जो बहुत पॉपुलर होना चाहती हैं, बड़े बड़े स्टार की गर्लफ्रेंड होती हैं। तो ऐसे अब इस लाइन में आ गई हूँ, तो अब इतना वायरल होने के बाद तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि सबसे मेल व्यवहार तो मेरा है ही। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज पे जब डांस आप करती हैं तो अगल बगल जो पब्लिक है वो इशारा करती है कि तुम मेरे तरफ आओ, उधर इशारा करते तुम हाँ, उधर वो जाओ। काम के ऊपर होता है, वो तो एंजॉय होता है। तो ये तो लाजमी है, तो करते ही है, सभी करते हैं। कुछ लोग की डिमांड इधर से होती है, जब गुस्सा हो जाते तो गाली भी देते, तुम इधर मत आना, जाओ उधर, तुमको ये है वो है। फिर कहीं कहीं होता है ईंट पत्थर भी चला देते हैं।